न बीजेपी, न सपा, न इंडिया अलायंस। बसपा चीफ मायावती ने ऐलान कर दिया है कि अब वो इस लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेंगी और पूरे देश में अपने बूते पर चुनाव लड़ेंगी। होने वाले लोकसभा के आम चुनाव अकेले ही लड़ेंगी। बसपा सुप्रीमो 15 जनवरी को अपना 68वां जन्मदिन मना रही है और इसी कड़ी में मायावती ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर गठबंधन, राम मंदिर और लोकसभा चुनाव के मुद्दे पर बात की। ऐसे में सवाल उठता है कि आखिरकार इस लोकसभा चुनाव में हाथी ने अकेले चलने का मन क्यों बनाया है, इसकी वजह क्या है और इस लोकसभा चुनाव में बसपा को क्या फायदा हो सकता है। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या ये लोकसभा चुनाव मायावती का आखिरी चुनाव होने वाला है। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वाचिंग अनकट। सबसे पहले बात कर लेते हैं गठबंधन को लेकर। मायावती ने साफ कर दिया है कि इस लोकसभा चुनाव में बसपा अकेले चुनाव लड़ने वाली है। इसका कारण बताते हुए मायावती ने कहा कि गठबंधन करने से पार्टी को फायदा कम, नुकसान ज्यादा होता है और हमारा वोट प्रतिशत भी घट जाता है और दूसरी पार्टियों को फायदा पहुंच जाता है। इसलिए ज्यादातर पार्टियां बसपा से गठबंधन करना चाहती है। हमारी पार्टी अकेले ही लोकसभा चुनाव लड़कर बेहतर नतीजे लाएंगी। गठबंधन करके बसपा का वोट गठबंधन पार्टी को चला जाता है, जबकि उस गठबंधन पार्टी का वोट विशेषकर अपर कास्ट वोट बीएसपी को नहीं मिलता है। अब अगर मायावती की इस बात का एनालिसिस करें तो ये काफी हद तक सच भी साबित होता है। अगर इतिहास खंगाल कर देखा जाए तो साल 1993 और 1996 में जब बसपा ने सपा और कांग्रेस के साथ गठबंधन किया था तो इसका फायदा सपा और कांग्रेस को मिला था और बसपा का वोट परसेंटेज कम हो गया था। जब साल 2002 में बसपा ने अकेले चुनाव लड़ा तो 100 सीटें जीत कर आई। साल 2007 में भी बसपा ने अकेले चुनाव लड़कर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। ये तो हो गई अकेले लोकसभा चुनाव लड़ने और उसके पीछे के कारण की बात। अब बात कर लेते हैं मायावती के राजनीतिक संन्यास के ऊपर, क्योंकि जैसे ही पिछले महीने मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है, उसके साथ ही मायावती के राजनीतिक संन्यास की खबरें तेज हो गई है। तरह तरह के न्यूज रिपोर्ट्स भी सामने आ रहे हैं। इसका एक बड़ा कारण मायावती के सार्वजनिक जीवन से दूरी को भी बताया जा रहा है। मायावती अब पहले की तरह एक्टिव नहीं दिखाई देती, न ही वो पहले की तरह रैलियां करती है और न ही पहले की तरह वो पार्टी के अंदर एक्टिविटीज करते दिखाई देती है। और अब जब मायावती ने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया है तो लोगों को इस खबर में सच्चाई भी दिखने लगी थी। ऐसे में मायावती ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का भी जवाब दे दिया है। मायावती ने कहा, पिछले महीने मैंने भतीजे आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया था। इसके बाद से मीडिया में मेरे राजनीतिक संन्यास लेने की गलत खबरें चलाई जा रही हैं। इस तरह की राजनीति विपक्षी दलों की चाल है, लेकिन मैं बताना चाहूंगी कि इन अटकलों में रत्ती भर भी सच्चाई नहीं है। मेरा पूरा जीवन बीएसपी और सर्वजन के कामों के लिए रहेगा। इसके अलावा इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मायावती ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए मिले निमंत्रण को लेकर भी बात की। मायावती ने कह दिया कि पार्टी के काम में व्यस्त होने के कारण अभी वो इस पर कोई फैसला नहीं ले पाई है, लेकिन वो इनका स्वागत करती हैं और आगे चलकर अगर बाबरी मस्जिद को लेकर भी ऐसा कोई कार्यक्रम होता है तो वो उसका भी स्वागत करेंगी, क्योंकि उनके मुताबिक उनकी पार्टी सभी धर्मों का सम्मान करती है। तो ये थी साल 2024 लोकसभा में मायावती या कहें कि बसपा की पूरी रणनीति। मायावती ने ऐलान कर दिया है कि बसपा का हाथी अपने बूते पर पूरे देश में अकेले चलेगा और अकेले दमखम दिखाएगा। मायावती का राजनीतिक सफर भी काफी उतार चढ़ाव से घिरा हुआ था। बचपन में मायावती आईएएस बनने का सपना देखा करती थी, लेकिन उनकी सोच, उनके अंदर के आक्रोश और दम को देखकर उस वक्त के कद्दावर नेता रहे काशीराम ने उन्हें राजनीति में लेकर आया। साल 1977 में काशीराम के कहने पर मायावती राजनीति में आई। साल 1995 में पहली बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी। 15 दिसंबर साल 2001 को काशीराम ने मायावती को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। साल 2007 में मायावती ने अपने दम पर यूपी में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। अपने 5 दशक के सियासी सफर में मायावती कई बार सत्ता में विराजमान हुई और कई बार बेदखल भी, लेकिन आज उनकी पार्टी के कई दिग्गज नेता उनका साथ छोड़ चुके हैं। बहुजन हिताय के उद्देश्य पर काम करने का दावा करने वाली मायावती ने एक बार बताया था कि उन्होंने पार्टी और बहुजन समाज के उत्थान के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया है, इसलिए उन्होंने शादी भी नहीं की है। तो ये थी मायावती और उनके साल 2024 लोकसभा की पूरी रणनीति का लेखा जोखा।
पॉलिटिकल एनालिसिस के साथ ही जुड़े तमाम किस्से कहानियों को जानने के लिए आप अनकट को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा।